नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबर की ओर। राज्य के हजारों स्वास्थ्य सहिया अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रांची की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन की। वहीं रांची के राजभवन के पास झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य सहिया संघ के बैनर तले हजारों की संख्या में स्वास्थ्य सहिया जुटी और जोरदार तरीके से अपनी आवाज बुलंद की। इनका कहना है कि राज्य में 42,000 स्वास्थ्य सहिया है जो लोगों को जान बचाने का काम करती है। उसके बदले में सिर्फ 2,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है और इसलिए इनका मानदेय 18,000 होना चाहिए। वहीं स्वास्थ्य सहियाओं ने चेताते हुए कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग का पंपा मंडल तरफ से आया है कि 18,000 हम लोग को मांग पूरी किया जाए और न तो फिर हम लोग काम नहीं करेंगे। 2,000 में कैसे हम लोग काम करेंगे? घर किराया देंगे कि बच्चन को पढ़ाएंगे? मेरा बच्चा पढ़ने लायक नहीं है, अभी पढ़ा नहीं सक रहे हैं अपना बच्चन को। मेरा बच्ची लोग घर में रह रहे हैं। इससे पहले भी आप लोग धरना दे? जी, इससे पहले भी 1 साल पहले भी धरना दे चुके पर नहीं सुनवाई हुआ। इसीलिए हम लोग को माने रखा जाए। 20,000 था, उसके लिए हम लोग 18,000 माने रखा जाए। क्या लगता है हम मांग पूरी होगी? जी होगी, नहीं होगी तो हम लोग नहीं जाएंगे। रात क्यों नहीं हो जाएगा? हम लोग धरना पर यहीं पर देंगे, रात को यहीं पर हम लोग सोएंगे, रोडी में सोएंगे, पर हम लोग मांग पूरी करके ही जाएंगे। हम सदर गुमला से बेगम खातून बोल रहे हैं जी। हम लोग को मांगे पूरी करके ही जाएंगे, हम लोग बिना मांग ले नहीं जाएंगे। तो सरकार के खिलाफ आक्रोश है या विनती कर रहे हैं आप? अभी देखिए 5 बजे के हम लोग को टाइम दी गई है, उसी के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं और न तो फिर उसके लिए और हम लोग का कार्रवाई हम लोग दिल्ली तक जाएंगे, यहाँ से लेकर दिल्ली तक लड़ाई लेंगे, मतलब हम लोग को मांग पूरी होना चाहिए। यह झूठा आश्वासन और वादे किए गए जो एकदम गलत था और इस तरह का हरकत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतनी सेवा देने के बावजूद भी मतलब ना अपना घर, ना परिवार, ना अपनी खुशी हम लोग सही से जी पाते हैं। हम लोग दूसरे के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन सरकार अंधी हो गई है। उन्हें हमारा तकलीफ नहीं दिखाई दे रहा है, हमारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनके जो बच्चे हैं ना मंत्री जी का, उनका 2,000 का टॉफी उनका बच्चे लोग खाते होंगे। 2,000 में हम लोग को गुजारा कैसे होता होगा? तो शर्म आनी चाहिए उन सरकार को। जो हम लोग दूसरे को शेष करते हैं वो हम लोग खुद आश्वस्त हो रहे हैं। हमारे बच्चे आज मौत के कटघार में है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं महिला सशक्तिकरण, अभी बता रहे थे महिला दिवस में हमारी महिलाएं आज फुटपाथ पे नजर आ रही है, यहाँ दर बदर भटक रही है। तो मैं उन सरकार के कानों तक पहुँचाना चाहती हूँ कि हमारा दर्द सुने, हमारी मांगों को पूरी करे, हमारा मानदेय हम लोगों का 18,500 किया जाए। क्या है? हमारा मानदेय 18,500 किया जाए। हम लोग को सिर्फ प्रोत्साहन राशि 2,000 दी जाती है, जो हम लोगों से कुछ नहीं होता है। वो तो हमारे लाभार्थियों को सेवा देने में 2,000 तक हो जाती है। हमारा घर, हमारा पेट कुछ नहीं कर पाते। हम लोग कई बार हम लोग हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट हो जाते हैं। हम लोग को सेवा देने वाला कुछ नहीं, ना हमारे लिए कुछ सुविधा सरकार सोची है। हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं सरकार से कह रही हूँ कि कृपया मेहरबानी करके हमारा दुख सुने, क्योंकि आंगनबाड़ी सेविका से भी ज्यादा हम लोग सेवा देते हैं। रात दिन 24 घंटा सेवा कोई नहीं देता है जितनी सेवा हमारी सहिया बहनें देती हैं। स्वास्थ्य सहिया बहनें एक बार में खड़े रहते हैं, चाहे एक कॉल आया जिसकी भी परेशानी होता है वो हम लोग उस टाइम उपस्थित हो जाते हैं। परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम शहदा खातून, मैं गुमला जिला की जिलाध्यक्ष हूँ। कि हम लोग 2006 से सहिया काम कर रही है और इसके बदले में हमें सरकार नहीं दे रही है और हम लोगों को 24 घंटा खटा रही है, जिसमें है कि जन से लेकर तक लोगों को कमी करना है। तो सहिया लोगों को आज तक प्रोत्साहन राशि 2,000 रुपया दे रही है। वो भी हम लोग को प्रोत्साहन राशि काम करने के बदले में मिलता है। काम करेगी तो मिलेगा, नहीं करेगी तो नहीं मिलेगा। तो हम लोग को सरकार से यही मांग है कि हम लोग को 2,000 प्रोत्साहन राशि छोड़ कर दे, हम लोग को 18,000 मानदेय दे, तभी हम लोग सहिया में काम करेंगे और नहीं तो हम लोग सहिया में सभी सहिया कार्यालय और इस बार सहिया सभी दीदी सरकार को गिराएगी। नहीं जाना 16 साल हो गया इसमें काम करते करते, लेकिन हम लोग को शुरू में फ्री में कुछ पैसा नहीं मिला। उसके बाद 2-3 साल के बाद थोड़ा सा पैसा बढ़ा, 1.5 रुपया 50 पैसा 1 रुपया बढ़ा। उसके बाद 5-6 साल के बाद फिर 100 रुपये बढ़ा। उसके बाद आपका
500 रुपये 1000 रुपये से बढ़ा अभी तक मैंने 16 साल में अभी, लेकिन अभी भी हम लोग को 2000 क्यों आई 16 साल में, और हम लोग को कुछ नहीं है। बीमार होने से कितना उम्र हो गया आपका? मेरा 55 साल हो गया। हाँ 55 साल होगा मेरा। 2000 हाँ 2000 रुपया में। तो क्या कहेंगे इस तरह का आपके साथ हो रहा है? तो ये होना चाहिए, हम लोग के साथ ये सब हो रहा है, नहीं होना चाहिए। अन्याय हो रहा है हम लोग साथ, सौतेली व्यवहार हो रहा है। तो हम लोग को जो कम से कम जो बनता है मजदूरी भी तो हम लोग को नहीं मिलता है, कम से कम मजदूरी तो मिलना चाहिए। दिन रात 24 घंटा हम लोग काम करते हैं, 24 घंटा में कुछ नहीं है हम लोग के लिए। तो हम लोग खाली करते करते मर जाएंगे, लेकिन लास्ट में कुछ भी नहीं होने वाला है। पहले भी धरना दिए हैं आप लोग? पहले भी दिए हैं, बोले हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, कुछ हुआ भी नहीं है। और देखिए सरकार तो ईडी सीडी का सीबीआई जांच कर रहा है, दुनियादारी, सबके पास रुपया, दुनिया को पैसा है, लेकिन सहायक को क्या नहीं जांच करता है। सीडी जांच करना चाहिए, सीबीआई आना चाहिए। तो हम लोग पास बहुत पैसा है ना, इसलिए सरकार हम लोग को नहीं दे रहा है पैसा। आगे आप लोग क्या करिएगा? अभी हम लोग जब तक नहीं हम लोग मांग पूरा नहीं करेगा तो ऐसे हम लोग करते रहेंगे। कब तक हम लोग फ्री में काम करेंगे? बहुत हो गया। कितना साल आपका काम बचा है? मेरा और 3 साल बाकी बचा है। क्या कीजिएगा? उसके बाद जाकर कटोर लेकर घूमना है। कितना साल सेवा दिए थे? हम तो अभी 16 साल 17 साल होने जब मैंने जा रहा है अभी। 17 18 19 20 जी। आपका परिवार क्या आशा लेकर बैठा? मैंने मेरा परिवार आशा लेकर बैठा है कि कम से कम इस उम्र में विधवा मैंने पेंशन पैसा कम से कम उसको मिले, अपना आगे बाल बच्चों को खिलाए पिलाए, अपने भी खाए। लेकिन 17 18 साल 20 साल सेवा दी, लेकिन आप 3 साल बचा। 3 साल के अंदर अगर नहीं होता तो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलने वाला है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।